हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में नॉलेज की दुनिया। तो चलिए आज हम लोग ऐसे ही कुछ नॉलेज के बारे में बात करेंगे। सौरमंडल में कई सारी चीज़ें मौजूद हैं। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि आखिर एक सौरमंडल में कुल कितने ग्रह उपस्थित हैं। तो आपको बता दें कि हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह उपस्थित हैं कि इन ग्रहों के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये सूर्य के प्रकाशित से ही प्रकाशित होते हैं। सौरमंडल में मौजूद इन ग्रहों में से सूर्य के निकट उपस्थित पहले 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं, जबकि बाकी 4 ग्रह जो सूर्य से दूर उपस्थित हैं उन्हें आउटर प्लैनेट्स या जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह उपस्थित हैं, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ये ग्रह हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है बुध यानी मरकरी। सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह बुध है। इसका ताप बहुत अच्छा होता है और इस ग्रह पर वायुमंडल व जल नहीं है। बुध अधिकांश समय तक सूर्य की चकाचौंध में छिपा रहता है। उसे देखना अत्यंत कठिन है। यह ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। तो चलिए अब हम लोग शुक्र ग्रह के बारे में बात करेंगे। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। रात के समय आसमान में चंद्रमा के बाद सबसे ज़्यादा चमकता हुआ आकाशीय पिंड शुक्र ही है। सुबह के समय यह पूर्वी आसमान में और शाम के समय पश्चिमी आसमान में दिखाई देता है, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र अपनी धुरी पर बेहद धीमी गति से घूमता है, इसलिए इस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी से 1 साल के बराबर होता है। इस पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के बादल फैले रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी की। अंतरिक्ष से देखने पर हरियाली एवं जल के कारण पृथ्वी का धरातल हरे एवं नीले रंग का दिखाई देता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे व 48 मिनट में पूरी करता है। पृथ्वी का एकमात्र ग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य को इसकी दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की यानी मार्स। शुक्र के बाद पृथ्वी का निकटतम ग्रह मंगल है। ये पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है। इस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी की तरह 24 घंटे का ही होता है। इसके वायुमंडल में अल्प मात्रा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अन्य गैसें हैं। इस ग्रह पर अब तक जल के संकेत नहीं मिल पाए हैं, इसलिए इस ग्रह पर अब तक परिस्थितियां जीवन में अनुकूल नहीं हैं। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा खोज जारी है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। अब हम बात करेंगे जुपिटर यानी बृहस्पति। इस ग्रह के निर्माण मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम से हुआ। इस ग्रह की सतह पर विशाल रक्तमी धब्बा देखा गया है। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। शनि सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है। शनि को ग्लोब ऑफ गैसेस भी कहा जाता है। शनि सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में करता है। इस ग्रह के 63 ग्रह हैं। अब हम बात करेंगे यूरेनस यानी अरुण। यह ग्रह सन 1781 में विलियम हर्शेल ने इस ग्रह की खोज की थी। यह ग्रह की मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से ही निर्मित है और इसके परत में भी कुछ रिंग्स हैं। इस ग्रह के इंद्र भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से हरे रंग के गोले जैसा दिखाई देता है। शनि के बाद अरुण ही सौरमंडल का दूसरा सबसे कम वाला ग्रह है। अब हम बात करेंगे वरुण यानी नेपच्यून। आकार एवं संरचना में यह ग्रह लगभग अरुण जैसा ही है। इस ग्रह की खोज जीन जोसेफ ली वरियर द्वारा की गई थी और सौरमंडल में जोवियन प्लैनेट्स में आने वाला ग्रहों में से यह अंतिम ग्रह है। तो चलिए अब हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमारी वीडियो कैसा लगे।